हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +1 के अंदर सेकंड चैप्टर के सी पार्ट पे हैं और सेकंड चैप्टर के सी पार्ट में जो हम लोगों ने अपना वेक्टर शुरू कर रखा है, वेक्टर के अंदर मैं आप लोगों को वेक्टर के टाइप्स बता चुका हूं। यानी कि हम लोगों ने वेक्टर्स के टाइप्स को पढ़ लिया है। हम लोगों ने इक्वल वेक्टर पढ़ा, नेगेटिव वेक्टर पढ़ा, हम लोगों ने को इनिशियल वेक्टर पढ़ा, हम लोगों ने वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर लिया। अब हम वेक्टर के एक नए टाइप पे आते हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अगर हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम इस चीज को अब यहां पर पहले स्टडी करते हैं। हम पहले इस बात को समझेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या है, उसके बाद हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। आपको ये पता है कि अगर हम किसी एक वेक्टर को लिखना चाहें तो वेक्टर को लिखने का तरीका होता है एक लेटर, और उस लेटर के ऊपर हम एक एरो डाल दें तो हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलिए, यहां पर अगर हम ये देखें कि ये जो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है, एक लेटर के ऊपर हमने एरो डाल दिया, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। ये वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रहा। दूसरा है ए वेक्टर की डायरेक्शन जो कि ये रही। तो आगे चलिए, पहली बात ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दूसरी बात ए वेक्टर की डायरेक्शन है। अब आप चलिए, ये जो डायरेक्शन देगा ये ए कैप हम इसको बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं ए कैप, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। इसको लिखा जाता है ए के ऊपर इस तरह से एक कैप बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड ए कैप। लेकिन इसका जो फिजिक्स की भाषा में नाम है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इस यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। और इस यूनिट वेक्टर के पास किसकी डायरेक्शन होती है, इस यूनिट वेक्टर के पास इस मेन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जिस वेक्टर को हमने लिया ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, और ये जो है ये इस ओरिजिनल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो एक बात देखिए, इस वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड, एक इसकी डायरेक्शन। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो दिखाया इस ए मॉडुलस ने, और इस वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाया इस ए यूनिट वेक्टर ने। तो क्वेश्चन आया, बताइए यहां पर ये यूनिट वेक्टर क्या है। तो यहां से अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। आप यहां पर ए कैप लिख ले, ए कैप को यही रहने दे, ये ए मॉडुलस नीचे आ जाएगा। तो ए कैप विल बी इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हमारे पास यहां पर हम ए यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। अब आप देखिए, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने यहां पर बनाया। अब क्वेश्चन है इसकी डेफिनेशन दो, तो सुनो। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा यूनिटी होता है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, यानी कि 1 होता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी कह लो या इसकी कह लो, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन उस तरफ होती है। किस तरफ होती है, इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की तरफ होती है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। आई रिपीट अगेन, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है, यानी कि 1 होता है, और इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ होती है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर की तरफ है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है। अब आप बताओ ये किसका यूनिट वेक्टर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो भी उसी तरफ होगी जिसका ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी।
वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ होगी। आई रिपीट अगेन द होल प्रोसेस, ध्यान से सुन लीजिए। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है यूनिटी यानी कि 1, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होता है 1 और इसकी जो डायरेक्शन है वो उस वेक्टर की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर की तरफ होती है जिस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर होता है। अब आप बताइए ये किसका यूनिट वेक्टर है? ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इसकी डायरेक्शन उसी तरफ है जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो आप प्रॉपरली डेफिनेशन में ये कहोगे यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर, हुज डायरेक्शन इज अलोंग द गिवन वेक्टर, ऐसे कह दो हुज डायरेक्शन इज अलोंग द गिवन वेक्टर हुज यूनिट वेक्टर इज दिस। यानी कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी होता है और उसकी डायरेक्शन उस तरफ होती है, उस वेक्टर की तरफ होती है जिसका ये यूनिट वेक्टर है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उस वेक्टर की तरफ होती है जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है। आगे चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हम यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। एक बात आपको और बता दूं, ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का जब कभी मैग्नीट्यूड लेना पड़े तो हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। आगे चलिए नेक्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जीरो वेक्टर। क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो वेक्टर? तो बताइए जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, हम इसके बारे में बात करते हैं। जीरो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा दें दैट इट विल बिकम्स जीरो वेक्टर। अब सुन लीजिए, नाम से पता चलता है जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, जिसके पास मैग्नीट्यूड है नहीं तो जब तक वो मूव नहीं करेगा तब तक उसके पास डायरेक्शन भी नहीं आएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 होता है लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा तब तक वो, जब तक मूव नहीं करेगा तब तक उसका मैग्नीट्यूड 0 है और जब तक उसका मैग्नीट्यूड 0 है तब तक हम लोगों को उसकी डायरेक्शन के बारे में कंफर्म नहीं होता, और जब तक डायरेक्शन के बारे में कंफर्म नहीं होता तब तक डायरेक्शन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो है 0, तो आप कह दोगे मैग्नीट्यूड इज 0, मैग्नीट्यूड इज 0 एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन है दैट विच इज नॉट फिक्स, ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसलिए डायरेक्शन फिक्स नहीं है, मैग्नीट्यूड 0 है, ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं जीरो वेक्टर। यू कैन से दैट जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर whose magnitude is 0 and whose direction is arbitrary। ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं जीरो वेक्टर। अब हम आगे चलते हैं, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। हाउ टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। एक बात और बता दूं, जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर, इसका नाम नल वेक्टर भी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, हम जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर? बताइए जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है? तो टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर।
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर्स। बताइए जीरो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। ध्यान से सुनिए, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसको सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। जीरो वेक्टर की सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर हम जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड कर दें या किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको वही वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। आप ऐसा कह सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज अगेन द सेम वेक्टर। आई रिपीट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए जीरो वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज अगेन द सेम वेक्टर। तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड कर दें या किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें वही वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। ये जीरो वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी है। दिस इज कैन बी रिटन एज ए वेक्टर में अगर हम जीरो वेक्टर ऐड कर देंगे तो आपको यही ए वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। ये लीजिए यहां पर। दूसरा केस, अगर हम ए वेक्टर से जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी आपको ए वेक्टर दोबारा मिल जाएगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज अगेन द सेम वेक्टर। ये हमारे पास आ गया है। दूसरी बात, अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसके बारे में बात करें, वो हमारे पास क्या है उसको सुनो। अगर हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिर दोबारा जीरो वेक्टर ही रिजल्ट में आ जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर दे रखा है, उस नॉन जीरो रियल नंबर को अगर हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में हमारे पास फिर दोबारा जीरो वेक्टर ही आता है। हम कह सकते हैं द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर विद ए जीरो वेक्टर इज अगेन द जीरो वेक्टर। यानी कि अगर हम किसी नॉन जीरो रियल नंबर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फिर दोबारा से जीरो वेक्टर ही आ जाता है। कैसे, देखिए, ये हमारे पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर है। इस नॉन जीरो रियल नंबर को हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दोबारा से फिर जीरो वेक्टर एज ए रिजल्ट आ जाता है। ये हमारे पास जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन गिव राइज टू ए जीरो वेक्टर। यानी कि अगर हम चाहें तो हम किस तरीके से जीरो वेक्टर डेवलप कर सकते हैं, जीरो वेक्टर हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास यहां पर टॉपिक आता है ऑपरेशन गिव राइज टू ए जीरो वेक्टर। ऑपरेशन गिव राइज टू ए जीरो वेक्टर। बताइए, जब हम जीरो वेक्टर बनाएं तो जीरो वेक्टर को बनाने में हमें कौन से प्रोसेस से हम जीरो वेक्टर बना सकते हैं, हम उन ऑपरेशंस को अब यहां पर डिस्कस करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑपरेशंस गिव राइज टू ए जीरो वेक्टर। ध्यान से सुनिए, अगर हम किसी भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर है, अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा, आई रिपीट, अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, नॉट जीरो वेक्टर से, अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशन गिव राइज टू ए जीरो वेक्टर, यानी कि हम किस किस तरीके से जीरो वेक्टर्स बना सकते हैं। तो उसमें पहला ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, अगर हम इस ए वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जीरो वेक्टर आ जाता है। ये पहला ऑपरेशन है जीरो वेक्टर बनाने का।
आगे चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास और बताइए, जीरो वेक्टर कैसे ला सकते हैं हम? अगर हम किसी एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर में ऐड कर दें, तो जैसे ये हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर में हम ए वेक्टर का ही नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास फिर जीरो वेक्टर आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमने यहां पर फिर कहा दिस इज अगेन जीरो वेक्टर। तो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए, पहला ऑपरेशन मैं देख रहा हूं यहां पर क्या है, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई विद जीरो देन द रिजल्ट इज ए जीरो वेक्टर, आपके सामने है। दूसरा ऑपरेशन क्या है, व्हेन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, व्हेन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज एडेड टू ए वेक्टर, जब किसी एक वेक्टर का नेगेटिव उसी वेक्टर में ऐड होता है देन द रिजल्ट इज जीरो वेक्टर, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज अगेन ए जीरो वेक्टर। आगे चलिए, अब हम यहां पर और देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो बताइए जीरो वेक्टर के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है, उसको सुनो। सबसे पहला एग्जांपल, सबसे आसान और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी कि एक पार्टिकल अगर रेस्ट में है, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, दैट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल which is at rest, that is called जीरो वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कोई भी पार्टिकल जो कि रेस्ट में हो, उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जो होगा दैट इज ऑलवेज ए जीरो वेक्टर। हम कहेंगे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए जीरो वेक्टर। तो आप लिख सकते हैं दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, velocity vector of a stationary particle, velocity vector of a stationary particle, ये क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। तो आपने कह दिया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज ए जीरो वेक्टर। दूसरी बात और सुनो, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज आल्सो ए जीरो वेक्टर। आप कह सकते हैं द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन पार्टिकल, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए जीरो वेक्टर। आई रिपीट, कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर जीरो होगा। कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा दैट इज आल्सो ए जीरो वेक्टर। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर of a particle moving with uniform velocity, this is acceleration vector of a particle moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दैट इज आल्सो ए जीरो वेक्टर। और सुनिए, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है, हम लोगों ने इसको कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको कहा ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों की वैल्यूज जीरो होती हैं, तो यहां पर हमने ये कहा, ये मान लीजिए ये हमारा जेड एक्सिस है। अब ध्यान से सुनना,
अगर मैं आपसे पूछूं एक पार्टिकल यहां ओरिजिन पे है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? जो पार्टिकल ओरिजिन पे है उसकी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू तीनों जीरो होती है, तो डेफिनेटली उसकी जो पोजीशन होगी वो इस समय जीरो पे है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा? जीरो वेक्टर। तो हम कह सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज ए जीरो वेक्टर। यानी कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम ओरिजिन पे रख दें तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो कोऑर्डिनेट्स एक जीरो वेक्टर ही बनाएंगे। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, z की वैल्यू जीरो है, तो ये यहां पर जीरो वेक्टर ही बनाएगा। आगे चलिए, सबसे लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉल दे रखी है, हमने एक बॉल को अपने हाथ में पकड़ा, उस बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक दें, ऊपर की तरफ जाने के बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी और वहां से फिर वापस हमारे हाथ में वापस आ जाएगी उसी पोजीशन पे। तो इन दैट केस जो बॉल का मोशन है, उस केस में बॉल के मोशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट बना है, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, जो बॉल हमने फेंकी है ऊपर की तरफ और वो बॉल फिर वापस आ जाएगी उसी हाथ में, उसी पोजीशन पे, उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा दैट इज ऑलवेज बी ए जीरो वेक्टर। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉल थ्रोन अप एंड रिसीव्ड बैक बाय द ऑब्जर्वर या बाय द थ्रोअर इज ए जीरो वेक्टर। एक बॉल का डिस्प्लेसमेंट, जिस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका और फिर वही थ्रोअर यानी कि वही फेंकने वाला उस बॉल को फिर दोबारा अपने हाथ में ले ले उसी पोजीशन पे, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बॉल विल बी नेम्ड एज जीरो वेक्टर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस बनेगा, इसके बारे में हम समझते हैं, स्टडी करते हैं। क्या है देखिए, दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये हमारे पास आया है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम क्या समझेंगे, इसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। आप इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस कह लीजिए या हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंस। यानी कि जीरो वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, या यूं कह लो जीरो वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात अगर हम देखें फिजिकल सिग्निफिकेंस जीरो वेक्टर का हमारे पास क्या है उसको समझिए। पहला कॉन्सेप्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि जो जीरो वेक्टर है, दिस जीरो वेक्टर इज यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द फिजिकल सिचुएशन इन्वॉल्विंग द वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि जहां पर वेक्टर क्वांटिटीज यूज कर रखी हो, उन वेक्टर क्वांटिटीज की फिजिकल सिचुएशन यानी कि उनकी प्रॉपर जो पोजीशन है, उस पोजीशन को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है कौन? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि किसी पार्टिकल की इस समय फिजिकल सिचुएशन क्या है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो इस समय एक्स एक्सिस पर कितनी पर है, कितनी वाई एक्सिस पर है, कितनी जेड एक्सिस पर है, उसकी प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर हमारी हेल्प करता है फिजिकल सिचुएशन को जानने में। दूसरी बात और क्या है, जब तक जीरो वेक्टर नहीं था तब तक वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, पहले केस में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी हेल्प करता है फिजिकल सिचुएशन जानने में, यानी कि ये हमारी मदद करता है फिजिकल सिचुएशन का पता लगाने में।
दूसरी बात और क्या है, ये वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा, कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा। आगे चलिए नेक्स्ट, थर्ड इज, और क्या है उसको सुन लीजिए। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन ए नंबर ऑफ सिचुएशंस, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग सिचुएशन में, कभी वो एक्स एक्सिस पर है, कभी वो माइनस एक्स एक्सिस पर है, कभी वो माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, अलग अलग एक्सिस पर जब वो होती है तो अलग अलग सिचुएशन में वहां पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी मदद करता है अलग अलग सिचुएशन में फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। कौन? जीरो वेक्टर। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट इज आवर पोजीशन वेक्टर। आप ध्यान से सुनिए, पोजीशन वेक्टर क्या है और पोजीशन वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चीज को समझिए। सो आवर टॉपिक इज पोजीशन वेक्टर। What do you mean by the position vector? पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम लोगों ने यहां पर कहा ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। क्लियर? मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और किसी टाइम पे वो इस समय यहां पर है, दिस इज पी पॉइंट, उसकी पोजीशन यहां पर है, तो हमें उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जो पोजीशन वेक्टर होता है, अब आपको पता लग गया कि पोजीशन वेक्टर तो वेक्टर है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर करता क्या है, पोजीशन वेक्टर ड्रॉन करते हैं हम फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी पार्टिकल की इस समय अगर पोजीशन का पता लगाना है, यानी कि उसके पोजीशन वेक्टर का पता लगाना है, तो जहां पर पार्टिकल है वहां और जहां से पार्टिकल चला वहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम मिला देंगे। तो ठीक है, हमने ये डिस्टेंस यहां पर मिला दिए, ये रहे, ये डिस्टेंस हमने यहां पर मिला दिया, ये रहा। आगे चलिए, हम इस डिस्टेंस को ओरिजिन तक मिला देंगे। तो ठीक है, हमने इस डिस्टेंस को यहां ओरिजिन से मिला दिया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या किया उस पॉइंट पर आ जाते हैं। सुनिए, इस पॉइंट पर यहां पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू भी होगी और डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां पर y की वैल्यू भी होगी। तो ओरिजिन ये रहा, पोजीशन ये रही, और इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है फ्रॉम पोजीशन टू ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है फ्रॉम पोजीशन टू ओरिजिन, और इसकी डायरेक्शन भी होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होती है ओरिजिन से पोजीशन की तरफ, ऐसे। तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर is that vector whose magnitude is from position to origin and whose direction is from origin towards position। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है पोजीशन से ओरिजिन तक और उसकी डायरेक्शन होती है ओरिजिन से पोजीशन की तरफ। आगे चलिए, यहां से लेकर अगर हम यहां तक जाएं तो डेफिनेटली वैल्यू कुछ ना कुछ x की होगी, यहां पर भी कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। ये y की वैल्यू हमने यहां पर ले ली, x की वैल्यू ये रही। तो यहां पर जो हमारे पास आया है दिस इज पोजीशन वेक्टर। अब आप बताइए, इस पोजीशन वेक्टर में x की वैल्यू क्या है, ये रही, और x की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, दैट इज i कैप, ये रहा। y की वैल्यू जो है वो ये रही,
और y की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आता है दैट इज j कैप, ये हमने यहां पर ले लिया है। तो पोजीशन वेक्टर को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपको यहां तक पढ़ना है, जो इसके अंदर डाउट हो वो डाउट आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मुझे डाउट्स की इंफॉर्मेशन दे दें, ताकि मैं आपको और जो आपकी प्रॉब्लम्स हो उन प्रॉब्लम्स को मैं यहां पर डिस्कस कर सकूं। अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीन एक्सिस के अलोंग होगा तो उस केस में आप इसको ऐसे कह देंगे R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं। सो I जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, J यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है और K यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। आप इसको प्रॉपरली पढ़ लें, जो डाउट हो वो आप मुझे क्लियर कर दें। ऑल द बेस्ट।